Hello everyone, this side Ayush Yadav, a first year MBBS student at HVT Medical College and डॉक्टर आर एन कूपर हॉस्पिटल मुंबई। जैसा कि अब 3 मंथ बचा है तो तुम लोग को बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे कि अब 3 मंथ बचे हैं, टेस्ट दूँ या सिलेबस कवर करूँ। देखो, मैं एक बेसिक चीज़ बताता हूँ, ये तुम सिर्फ फॉलो कर लो 3 महीने। और अगर ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसके बाद सिलेक्शन ना हो, और तुम्हें अगर ये 100% तुमने फॉलो किया तो करना क्या है, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। वो सिर्फ तुम्हें 100% उसमें देना है, बिना कुछ सोचे, बिना और किसी की एडवाइस लिए। मैंने पिछले वीडियो में तुम्हें बताया था कि टेस्ट देना है हर एक दिन, हर एक अल्टरनेट डे पे। पर तुम लोगों का डाउट था कि अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं है, कैसे टेस्ट दे, बहुत सारे डाउट्स थे। मैं बोल रहा हूँ, देखो उससे होगा क्या, मैं वो पहले समझा रहा हूँ। देखो, तुम्हें पता है हर एक कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट होता है, कोई भी पेपर बनाता है तो जो सबसे ज़्यादा आस्क्ड टॉपिक्स हैं उससे बनाता है। 90% क्वेश्चन उसी से होते हैं, PYQ से, और जो बहुत सारे मतलब ऐसे टॉपिक्स जो पूछे जा रहे हैं हर पिछले 20 साल में, ठीक ना। और 10% वो डालता है कि जो थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है बट आ सकता है। मतलब अभी से अगर डायरेक्ट करते जाओ, हर एक अल्टरनेट डे पे डेली पेपर कर रहे हो तुम, तो हर एक टॉपिक तुम टच कर लोगे। देखो क्या करना है, फिर से बताता हूँ। पेपर किया तुमने 3 घंटे में, पेपर करना इंपॉर्टेंट नहीं है। पेपर किया उससे तुम जो कर रहे हो ना, तुम पेपर करते हो, अपने आप को जज करते हो कि 300 ला रहा हूँ, 400 ला रहा हूँ, डिमोटिवेट होते हो, और फिर अगले साल सोचते हो कि अगले साल प्रिपरेशन करना है। मेरे से नहीं होगा, ये नहीं करना है, ठीक ना। मैं हर बार बताता हूँ, तुम्हें क्या करना है, अपना टेस्ट दो। टेस्ट देने के बाद कितना सही हुआ वो मायने नहीं रखता, कितना गलत हुआ वो मायने रखता है। वो अपना निकालो कि 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन गलत हुए हैं, कौन कौन से टॉपिक से गलत हुए हैं। मैं बोला अल्टरनेट डे ना, वो उतना दिन तुम उसमें लगाओ, 10 घंटे 12 घंटे। वो जो टॉपिक गलत हुआ, जो क्वेश्चन का टॉपिक गलत हुआ जिस टॉपिक से, वो पढ़ो, तुम अच्छे से पढ़ो। 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे लेकर हर दिन कम से कम 3 से 4 5 टॉपिक तुम्हारे कवर होंगे, और जो और टाइम बचेगा वो तुम्हारा जो कवर नहीं है वो थोड़ा थोड़ा कवर करते जाओ। फिर नेक्स्ट टेस्ट दो, उसमें कम से कम जो तुम्हारा पढ़े हुआ, जो टॉपिक क्लियर किया उससे तो नहीं गलत होगा, पक्का उससे उस टेस्ट में भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक ना। और ऐसे ऐसे डेली करते जाओगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होंगे वो तुम्हारे कवर हो जाएंगे, जो थोड़े कम इंपॉर्टेंट हो वो भी कवर हो जाएंगे। और तुम्हें अगर सिलेक्शन लेना है, अब लास्ट के 3 मंथ में तुम्हें नहीं बता रहा हूँ तुम 700 प्लस लाओगे, तुम 650 60 70 भी ला सकते हो ना। ये लाने के लिए भी अगर तुम 15 क्वेश्चन भी गलत कर दोगे ना तो भी इतना आ जाएगा। मतलब परफेक्शन चाहिए, जो तुम्हें जो कि एग्जाम में आता है, पूछा जाता है, उससे तुम परफेक्ट कर लो। ये इसी से होगा, टेस्ट देने से। हर एक अल्टरनेट डे पे तुम टेस्ट दो, और जो टॉपिक गलत हुआ, जो टॉपिक मोस्ट आस्क्ड टॉपिक्स हैं, उसे तुम परफेक्ट कर लो। तुम्हारा सिलेक्शन ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं होगा, क्योंकि जो पूछा जा रहा है तुम्हें परफेक्ट है तुम्हारा, उसका शॉर्ट नोट बनाओ, जो भी करो तुम, और उसका जो भी तुम्हारा गलत हो रहा है वो तुम्हारा एक अलग कॉपी में होना चाहिए। और हाँ, कभी भी अपने आप को जज नहीं करना है टेस्ट के मार्क्स के बेसिस पे, क्योंकि तुम डेली इंप्रूव कर रहे हो, और जो क्या पेपर आएगा वो तुम्हें नहीं पता है। तो कभी जज मत करना। तुम 700 भी ला रहे हो तो ये मत समझना कि तुम्हारा 700 आएगा, और तुम 500 पे हो तो ये भी मत समझना कि तुम्हारा 500 ही आएगा, क्योंकि वहाँ बहुत अलग सिनेरियो होता है। तो अभी से तुम्हारा काम क्या है, हर एक चीज़ में परफेक्ट बनो। जो भी तुम्हारा गलत हो रहा है उसको टाइम लो, हर एक अल्टरनेट डे पे देना है, डेली मत दो। अल्टरनेट डे पे टेस्ट दो, एनालिसिस बहुत अच्छे से करो, हर एक चीज़ को, हर एक छोटी से छोटी चीज़ से को सीखो। एक क्वेश्चन को अगर एनालिसिस अच्छे से करते हो ना तो उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन बनते हैं तुम्हें। मतलब आज से तुम अगर 5,000 अगर 2,000 क्वेश्चन कर लिए ना, मतलब तुम 20,000 क्वेश्चन के मतलब कंपेरेटिवली तुम कर रहे हो, क्योंकि एक क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस करने पे बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं, और बहुत सारे डाउट सॉल्व हो जाते हैं तुम्हारे दिमाग में जो तुम्हारे बने रहते हैं। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, बाय।